चोर दिन दिहाड़े हाई सिक्योरिटी के बीच खिड़की को काट कर अंदर घुसे और खिड़की तोड़कर 7 मिनट में चोरी कर मोटरसाइकिल से भाग गए। द लॉवरे म्यूजियम दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे फेमस म्यूजियम। ये वही म्यूजियम है जहाँ पे मोनालिसा की पेंटिंग रखी हुई है। तो फिर 19 अक्टूबर 2025 म्यूजियम के खुलने के आधे घंटे बाद 4 चोरों ने इस चोरी को अंजाम दिया। The French Minister of Culture confirms the Louvre has been robbed. A hunt is underway for thieves after priceless jewels were stolen from one of the world's most famous museums. तो हुआ क्या, सुबह के 9 बजे म्यूजियम खुला और भीड़ इकट्ठा होने लगी म्यूजियम के अंदर म्यूजियम को देखने के लिए। अगर आप 10 फुटबॉल के ग्राउंड को सीधा सीधा लगाओगे, ये इतना लंबा म्यूजियम है और मेन एंट्रेंस यहाँ है शीशे के पास, और एक यहाँ, यहाँ और यहाँ। बट जहाँ से चोरों ने एंट्री की वो एंट्रेंस यहाँ पे है। तो चोरी शुरू होती है इस ट्रक से, जिसकी सीढ़ी की हेल्प से चोरों ने ऊपर वाले फ्लोर में जाकर उस खिड़की को काटा। ये ट्रक आपको फॉरेन में कहीं भी कॉमन मिल जाएगा। ये नॉर्मली मेंटेनेंस वर्कर यूज करते हैं अगर कोई सामान को ऊपर नीचे लाना हो, फर्नीचर को कोई भी बिल्डिंग्स में से। चोरों ने मेंटेनेंस वर्कर जैसे कपड़े पहने थे और साथ में था ग्रिंडर। आपको पता ही है ये शीशा, लकड़ी, कांच जो मर्जी हो सबको काट देता। तो आप इस फोटो में देख सकते हो कैसे चोरों ने ग्रिंडर से इस खिड़की को काटा था, बिल्कुल सीधा। और उसी टाइम जब चोरों ने उस खिड़की को काटा तो दुनिया भर के म्यूजियम के अलार्म सारे जाग उठे और चोरों ने अपना काम शुरू किया। ले पार्सियन नाम के न्यूज़पेपर ने वीडियो भी शेयर की है जिसमें से उनमें से ही एक चोर शीशा काट रहा है, जहाँ चोर ने येलो कलर की मेंटेनेंस वर्कर जैसी ड्रेस पहनी है। तो इन्वेस्टिगेटर्स ने ये भी कहा था कि बाद में जब उन्होंने म्यूजियम चेक किया तो वहाँ पे उन्हें येलो जैकेट भी मिली थी पड़ी। तो अब आपको बता दूं चोरी एक्चुअली हुआ क्या। ये जितने भी आपको मैं इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ ये वो इन्फॉर्मेशन है जो अभी पब्लिक को दिखाने के लिए शेयर की गई है मीडिया के थ्रू और न्यूज़पेपर्स के थ्रू। तो ये सारे सामान जितने भी है ये सब चोरी हुए थे। तो सवाल ये है इतने टाइम सिक्योरिटी गार्ड थे कहाँ? जहाँ पे चोरी हो रही थी वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी गार्ड पहुँच भी गए थे, बट चोरों ने क्या किया, उनके हाथ में ग्रिंडर थे तो उनसे ही चोरों ने सिक्योरिटी गार्ड्स को डरा दिया। तो उस टाइम पब्लिक भी म्यूजियम में बहुत ज्यादा थी तो सिक्योरिटी गार्ड ने मेन फोकस चोरी के ऊपर नहीं पब्लिक की सेफ्टी के ऊपर रखा। और इन्फॉर्मेशन के मुताबिक चोर 4 मिनट में अंदर आए और 7 मिनट में चोरी करके मोटरसाइकिल से भाग भी गए। फ्रेंच कल्चरल मिनिस्ट्री ने बताया कि एक्चुअल में 8 चीजें चोरी हुई है, बट मैं आपको बता दूं 8 नहीं 9 चीजें चोरी हुई थी। लेट मी एक्सप्लेन। पहली 3 थी सफायर, टियारा, नेकलेस एंड इयररिंग्स। ये एक पूरा मैचिंग सेट था 2 क्वींस का, मैरी एमिली एंड तख्तास का। तो ये नेकलेस में 8 सफायर और 631 डायमंड्स यूज हुए थे और ये एमराल्ड्स डिफरेंट सेट के हैं जिसे नेपोलियन सेकंड वाइफ मैरी लुइस पहनती थी। ये नेकलेस 32 एमराल्ड और 1000 से भी ज्यादा डायमंड से बना था। और ये दूसरे 2 पीसेस एक मैचिंग सेट के हैं जिसे एम्प्रेस उजनी पहनती थी। इसमें 200 पर्ल्स और लगभग 2000 डायमंड्स लगे थे और साथ में बोडाइस बो जिसमें लगभग 2500 डायमंड लगे थे। और फिर ये ब्रूंच टॉप में 60 डायमंड और 87 निचले हिस्से में। तो ये हुए 8 पीसेस। बट 9th पीस चोरी हुआ था बट वो पीछे रह गया था। ये ताज जो कि कवर था 8 गोल्डन ईगल और 56 एमराल्ड और हजारों डायमंड से। ये चोरों ने चुराया तो था बट भागते भागते वो पीछे छोड़ गए थे और ये पूरा डैमेज मिला था। और इन सब की वैल्यू यानी कीमत फ्रेंच गवर्नमेंट कहती है हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। और एक्सपर्ट कहते हैं अगर ये सारी ज्वेलरी वापस नहीं मिली तो इन्हें कभी भी जिंदगी में रिकवर नहीं किया जा सकता। There's a very small percentage is recovering stolen artworks, but when it comes to jewelry, that percentage is even less. देखो चोर डायरेक्टली इसे बेच तो नहीं सकते क्योंकि अगर कहीं पे भी बेचेंगे तो उसकी आइडेंटिटी पता है, कहीं पे भी पकड़े जाएंगे। तो ये ज्वेलरी है। अगर वो मोनालिसा की पेंटिंग भी बाई चांस चोरी कर लेते तो मोनालिसा की पेंटिंग का पता लग जाता क्योंकि वो सिर्फ एक मोनालिसा की पेंटिंग है। डायरेक्ट उसे बेचेंगे, अगर तोड़ के बेचेंगे तो उसकी कीमत खत्म हो गई है। ये ज्वेलरी है, इस ज्वेलरी को पिघलाकर जो मर्जी बना लो, कोई भी शेप दे दो। और एक्सपर्ट ने इसलिए कहा था कि इसे रिकवर नहीं कर सकते क्योंकि अगर ये ज्वेलरी पिघल गई तो बाद में इसे इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। Once they're been cut into smaller jewels, the deed is done. It's over. We'll never see these pieces again intact. अगर लॉर्वे जैसे बड़े म्यूजियम में इतनी बड़ी चोरी हो सकती है 7 मिनट में, तो बाकी म्यूजियम का क्या? अभी जितने भी छोटे मोटे म्यूजियम है वो सारे सतर्क हो गए होंगे जिनके पास भी सोना या डायमंड जैसे पीसेस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना।